बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको हम खबर देंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से हल्फ ना लेने का फैसला। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मुख्तसर छुट्टी पर चले गए हैं, जिसके बाद शहबाज शरीफ से हल्फ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी लेंगे। आपको बताते चले कि सदर आरिफ अलवी के मुख्तसर छुट्टी पर जाने के इतलात सामने हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वजीर आजम शहबाज शरीफ से हल्फ नहीं लेंगे, ये उनकी जानिब से फैसला किया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मुख्तसर छुट्टी पर चले गए हैं, जिसके बाद शहबाज शरीफ से हल्फ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी लेंगे। अहम खबर एक अहम डेवलपमेंट के हवाले से आपको बता रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हल्फ ना लेने का फैसला सामने आया है। ज़राए का ये कहना है कि डॉक्टर आरिफ अलवी मुख्तसर छुट्टी पर चले गए हैं। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, एक खत पर ड्रामा किया गया, पता नहीं कौन सा खत आया, मैंने अभी तक ना वो खत देखा न किसी ने मुझे दिखाया। बैरूनी साजिश के नाम पर कौम से झूठ बोला गया। मुतालबा किया कि पार्लियामेंट की सलामती कमेटी में इस खत पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। अगर साजिश साबित हुई तो वजारत उज़्मा के मनसब से इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊंगा। वाज़े किया कि ना कोई गद्दार है न गद्दार था। ये भी बोले, मुल्क की मौशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी, साबिका हुकूमत ने जो बिगाड़ पैदा किया है उसको बेहतर बनाने के लिए साल लगेंगे। पिछले एक हफ्ते से ये ड्रामा चल रहा था और कितनी ढिठाई के साथ झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा था कि पता नहीं कौन सा खत आया, कहाँ से आया, ना मैंने वो खत देखा अभी तक, ना मुझे किसी ने दिखाया। ये है वो ड्रामा और झूठ और फ्रॉड जो इस ऐवान के साथ नहीं बल्कि पूरी कौम के साथ किया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को, इस पार्लियामान के ऑनरेबल मेंबर्स के एक एक मेंबर को इस बात का पूरा हक हासिल है। जानना चाहते हैं कि ये हकीकत है क्या। इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों। अगर इस हवाले से अगर एक रत्ती बराबर जनाब स्पीकर, अगर इवन एन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस खुदा न खास्ता आ जाए कि किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए, तो मैं यहाँ पर आपको गवाह बनाकर मैं एक सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊँगा। जनाब स्पीकर, वजारत उज़्मा का मनसब संभालते ही शहबाज शरीफ ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान कर दिया। असम्बली के फ्लोर पर खिताब के दौरान कहा कम से कम उजरत 25,000 रुपए दी जाए। जिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 1 लाख रुपए हैं, उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाए। पेंशन में भी 10% इजाफे का ऐलान कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सस्ता आटा फराहम करने का भी ऐलान कर दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। इस वक्त गरीब आदमी परेशान और बर्बाद हो चुका। मैं उनकी कुछ अशकशोई के लिए अपने तमाम इस कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं और इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से होगा। अपील करता हूं अपने सरमायाकार हजरात से, सनतकारों से कि वो 1 लाख रुपए तक के जिनकी तनख्वाह है उनके लिए भी वो 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। पेंशनर्स जो हैं वो शदीद तकलीफ में हैं, लिहाजा सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं और ये भी 1 तारीख से लागू होगा। अब जितने भी दिन रह गए हैं रमज़ान शरीफ के, पूरे पाकिस्तान की बाज़ारों और महलों में जो दुकानें हैं वहाँ पर रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे, ताकि वो जो सस्ता आटा होगा। शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया। वजारत उज़्मा के तनहा उम्मीदवार होने के बावजूद आईनी तकाजे पूरे किए गए। ऐवान के 174 अरकान ने शहबाज शरीफ की हिमायत की।
Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास। शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। इजलास का आगाज डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेरे सदारत हुआ। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी ने इंतखाब के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। मैं तहरीक इंसाफ का वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट था। मैं आज उस सिलेक्शन की बाइकआउट का ऐलान कर रहा हूँ। मैं आज हम मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। कासिम सूरी ने भी इजलास की सदारत से माजरत करके कुर्सी छोड़ दी। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इस कार्रवाई का हिस्सा बनूं। मैं इस चेयर से उठूंगा और अयाज सादिक जो है वो यहाँ पे आके इजलास चलाएंगे। अयाज सादिक ने इजलास की सदारत संभालते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया। पीटीआई के बाइकआउट के बाद शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के वाहिद उम्मीदवार रह गए थे। ताहम आईनी तकाजे पूरे करते हुए इंतखाबी अमल आगे बढ़ाया गया। ऐवान के 174 अरकान ने हिमायत का वजन शहबाज शरीफ के पलड़े में डाला। अयाज सादिक ने शहबाज शरीफ की कामयाबी का ऐलान किया। Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 174 votes. Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. अरकान ने डेस्क बजाकर नए वजीर आज़म का खैर मकदम किया। फर्दन अरकान ने शहबाज शरीफ के पास जाकर उन्हें मुबारकबाद दी। तहरीक अदम एतमाद पर फैसला हालात व वाक़यात के ऐन मुताबिक था। फैसला कौमी असम्बली के मुहाफ़िज़ के तौर पर किया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने गैर मुल्की मरासला ऐवान में लहरा दिया। कासिम सूरी ने मरासला सुप्रीम कोर्ट भेजने का ऐलान किया। कहा, वफाकी काबीना कौमी सलामती कमेटी के इजलास में गैर मुल्की मरासला दिखाया जा चुका है। इस बात की तायीद की गई कि वज़ीर आज़म के खिलाफ मामलात गैर मुल्की साजिश थे। उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा का फैसला मिनवन तस्लीम किया। सबसे कहता हूँ, खुदारा इस पर सोचें। कोशिश है कि ऐवान को कानून के मुताबिक चलाऊं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग हो चुकी है और इसका नतीजा आप सबके सामने है। मैं वफाकी काबीना का जो मुझे ये इजाजत से डिसक्लासिफाइड किया गया है, ये मरासला मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सील करके मुरासला कौमी असम्बली की तरफ से मैंने जो कुछ किया अपने हल्फ और आइन की पासदारी करते हुए एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया। मैं किसी दूसरे गैर मुल्की ईमा पर पाकिस्तान की हुकूमत की तब्दीली जो कि कौम की इज्जत अना बका के खिलाफ होने के साथ साथ आइन शिकनी के जमरे में भी आती है, इसे रोकने के लिए किया और रोकने के लिए हर पूरी कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं अदालत उज़्मा का जो भी फैसला था वो मनोअन तस्लीम किया है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा हम सबको इस पर सोचना चाहिए एज ए पाकिस्तानी। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये ईवान रूल और आइन के मुताबिक चलाऊं। और दूसरी जानिब इमरान खान ने शहबाज शरीफ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, 16 अरब रुपए का एक केस, दूसरा 8 अरब रुपए का केस। इस आदमी को जो भी वजीर आजम के लिए सेलेक्ट करता है, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। सहाफियों के सवाल का जवाब भी दिया। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस। उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। इस्तीफे दे रहे हैं सर, दे रहे हैं। कमेंट कर दें, कल रात को बड़ा शोर, इज्जत अल्लाह देने वाला है। कुछ सर झुकाने और कुछ सर उठाकर जीने का इरादा करके आए हैं। आज कोई कामयाब होगा और कोई आज़ाद होगा। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के बाइकआउट और तमाम पीटीआई अरकान के असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। कहा, बड़ा मंसूबा हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। कौम को खुददारी और गुलामी में से एक रास्ता इख्तियार करना होगा। वफादारी तब्दील ना करने वाले साथियों और इत्तेहादियों का मशकूर। कमाल है कि आज कोई जीत के भी हारेगा और कोई हार के भी जीत गया।
पाकिस्तानी अवाम पर, 22 करोड़ अवाम पर एक मंसूबा मुसल्लत किया जा रहा है। कुछ सर झुकाकर बैठने का इरादा रखते हैं और कुछ सर उठा के जीने का इरादा करके आए हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने वफादारियां तब्दील नहीं की, ये अपने असूल मौक़िफ़ पर कायम रहे, ये झुके नहीं, ये बिके नहीं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। तहरीक इंसाफ की नजर में ये इत्तेहाद जो है एक गैर फितरी इत्तेहाद है और इसी इत्तेहाद में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को विलिफाई किया, उनकी किरदार कुशी की। मेरे MQM के भाई नहीं जानते कि माजी में इनके साथ कितने मुआहदे किए गए और कितने मुआहदे तोड़े गए। ये पाकिस्तान में अनोखी जमहूरियत है कि वालिद वजीर आजम और बेटा वजीर आला। पीपल्स पार्टी के कारकुन को कहता हूँ कि अगर बिलावल ने शहबाज शरीफ की वजारत खारिजा कबूल की तो ये भुट्टो का नवासा और बेनजीर के बेटे को सजती नहीं है। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम पार्लिमानी कमेटी से मुशावरत के बाद इख्तियार इमरान खान को दे दिया। इमरान खान कहते हैं चोरों के साथ असम्बली में नहीं बैठेंगे। शेख रशीद बोले जब तक इलेक्शन नहीं होंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि हमें ऐवान का हिस्सा नहीं बनना। पीटीआई पार्लिमानी कमेटी का इजलास, इमरान खान पर भरपूर इजहार एतमाद, इस्तीफों के ऑप्शन पर शुरा की राय तकसीम। फवाद चौधरी, हमाद अजहर और शेख रशीद ने मुस्तफी होने का मशवरा दिया। शाह महमूद, फैसल जावेद फकीर। मुबाहिसे के बाद अरकान ने इख्तियार इमरान खान को दे दिया। इमरान खान कहते हैं चोरों के साथ असम्बली में नहीं बैठेंगे। फवाद चौधरी बोले हमें ऐवान का हिस्सा नहीं बनना। अरकान ने कहा असम्बली में नशिस्तें इमरान खान की अमानत है। शेख रशीद कहते हैं जब तक इलेक्शन नहीं होंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। खान के साथ देखिए अब तो अवाम की सियासत की जाने लगी है, अवाम की सियासत करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।